हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जितने भी बच्चे सीयूटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको डाउट है या फिर मैं बोलूंगा बहुत ज़्यादा वेट है उनके रिजल्ट का, क्योंकि आज ऑलरेडी 23 ऑफ जुलाई हो गई है। अगर मैं सबसे स्टार्टिंग की बात करूं, जो एनटीए की तरफ से या फिर मैं बोलूंगा सीयूटी की जो कैलेंडर आया था, तो टेंटेटिव डेट्स हमारे को दी गई थी 30 जून और आज हो गई है 23 जुलाई। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें आपको पता ही हैं। लेकिन यहां पे मैं आप सभी को जो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूं, तो यहां पे अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है। पहली चीज, यस वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका इस हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको और डेवलपमेंट्स भी पता चली होंगी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर जी हैं, योगेश जी, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि आप सभी के सेशंस थोड़े से डिले हो रहे हैं, डिले स्टार्ट होंगे। अभी जो मेन अपडेट आई है जिसके लिए मैं यहां पे आप सभी के सामने आया हूं, वो ये आई है कि आप सभी के जिन्होंने 19 तारीख को पेपर दिया था, आपको पता होगा कि जो एनटीए थोड़ा सा सो के जगह था कि आपके एग्जामिनेशंस, पहले तो एनटीए ने बिल्कुल ही मानी ही नहीं थी बात कि जो 15 जुलाई को पेपर हुआ था या फिर थ्रू आउट द सीयूटी एग्जामिनेशन कोई भी प्रॉब्लम्स बच्चों को आई थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ कुछ डेवलपमेंट्स आती रही हैं, तो उसके तहत एनटीए जगह तो उन्होंने बोला कि 15 से 19 जुलाई के बीच में आपके कभी भी एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। अगर ग्रीवेंसेस अगर बच्चों के देखे जाएंगे तो फाइनली आपके 19 तारीख को पेपर हुए थे, राइट। कुछ 1200 बच्चों ने पेपर दिए थे। एग्जैक्ट नंबर तो अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन यस उनकी अब प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। आपको पता होगा पूरा प्रोसेस क्या होता है। एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की होती है, फिर उसके बाद आप सभी को एक एप्रोप्रिएट टाइम दिया जाता है कि अगर आपको उस प्रोविजनल आंसर की में कोई डाउट है, कोई दिक्कतें हैं, तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं, राइट। तो आप सभी की 19 जुलाई को जिन्होंने पेपर दिया था, प्रोविजनल आंसर की आउट हो गई है, तो फटाफट जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं exams.nt.ac.in पे। आप लोग जैसे ही देखेंगे पब्लिक नोटिस के अंदर, यहां पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे देखो पूरा का पूरा अभी 22 जुलाई का ही आपका आर्टिकल आया हुआ है कि क्या क्या इसके अंदर है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ऑन 19 जुलाई 2024। 38 सिटीज के अंदर हुआ था, एक सिटी हुई थी आउटसाइड इंडिया। 866 स्टूडेंट्स ने इसमें भरा था। कहां से देखना है आप सभी को, यहां पे प्रोविजन आंसर की करनी है। 23 जुलाई शाम को 11 बजे तक आप लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं, मतलब कि आज शाम तक ही कर सकते हैं, और पेमेंट आप लोग 11:50 तक कर सकते हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा था। पेमेंट प्रोसेस विल बी मेड थ्रू द डेबिट कार्ड। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप लोग कर सकते हैं। चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ द एक्सपर्ट्स। इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, द आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्सेज ऑफ द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। द चैलेंजेस विल बी लाइव ऑन 23 टिल 11 बजे, मतलब कि आज शाम को 11 बजे तक ही आपके पास होगा, और आपको पैसा देने के लिए टाइमिंग दिया हुआ है 11:50 तक ले, ठीक है। चैलेंजेस एक्सेप्ट अगेंस्ट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि इफ इन केस की अगर मैंने चैलेंज किया है और वो क्वेश्चन सही नहीं, मतलब मैंने जो चैलेंज किया है वो सही चैलेंज किया है, मतलब कि एनटीए ने अपनी आंसर की के अंदर उसे गलत करार दिया था, लेकिन मैंने उसे चैलेंज किया कि नहीं वो क्वेश्चन सही है, मुझे इसके मार्क्स मिलने चाहिए। तो अगर मैंने अकेले ने भी चैलेंज किया है तो और वो क्वेश्चन सही निकला गया, तो जितने भी बच्चों ने उसे अटेम्प्ट किया था उन सारे के सारे बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। क्लियरली बोल रखा है उन्होंने। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। प्रोसेस दे रखा आपको, जैसे कि आप सभी ने पहले चैलेंज किया था, जिन्होंने पुराने पेपर्स दिए हुए थे, जो भी री एग्जाम में बैठे हैं बच्चे, तो ऑब्वियसली उन्होंने पहले पेपर भी दिए थे, उन्होंने पहले भी चैलेंजेस किए होंगे, तो पूरा का पूरा प्रोसेस वही सेम है। आपको लॉग इन करना है exams.nt.ac.in/CUT-UG पे। वहां पे अपने एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, अपने एप्लीकेशन नंबर से आप लोग कर सकते हैं। वहां पे चैलेंज का पूरा वहां पे सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके पास। तो बच्चों, जो पैसा है वो नॉन रिफंडेबल है, तो आप लोगों के पास समय कम है, अच्छे से देना है आपको, चैलेंज देखना है, फटाफट से वेरीफाई कर लो, और अगर चैलेंज करने की जरूरत पड़ेगा तो चैलेंज करिएगा। सेकेंडली, आप सभी को जो मेन हेडेक है, जो मेन कंसर्न है सारे स्टूडेंट्स का कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा ये 23 तारीख तक, फिर कल या परसों तक फाइनल आंसर कीज आ जाएंगी आप सभी की। मोस्ट प्रोबेबली अगर सारी की सारी चीजें सही चलती हैं तो 24 या 25 तक, 24 तो नहीं बोलता मैं, 25 या 26 तक आप सभी की जो
फाइनल आंसर कीज हैं वो आउट हो जाएंगी, राइट। और उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद आप सभी का रिजल्ट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने और वीडियोस के अंदर भी आपको बताया है कि 30 जुलाई हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 30 जुलाई फिर उससे पहले आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। जो डाउट्स होंगे तो प्लीज डू लीव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दिक्कतें हैं आई नो, लेकिन यस हमारे को इसको सर्वाइव करना है। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस अभी बचा है, हमारे को बहुत अच्छी तरीके से उसको भी देना है और एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाना है, राइट। तो ये प्रोसेस है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू लीव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।